स्टूडेंट्स, दिस इज अमित कुमार शर्मा। आई एम अ टीचर ऑफ साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो बेसिकली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यानी जिस करंट के थ्रू हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है वही इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन साइंटिफिक बेसिस पर इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, तो उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, तो सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि when two charged bodies at different electric potential, when two charged bodies at different electric potential when two charged body at different electric potential are connected by metal wire, are connected by metal wire, then electric charges will flow from electric charges will flow from higher, from the body at higher potential to the one at lower potential, the one at lower potential. Lower potential. This flow of charges in metal wire constitutes an electric current. This flow of electric charges in the metal wire constitutes an electric current. तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे कि when two charged bodies at different electric potential are connected by metal wire. मान लेते हैं कि जब कोई दो चार्ज बॉडी, मान लेते हैं एक चार्ज बॉडी यहां पर है, एक चार्ज बॉडी यहां पर है, इसको किसी मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, मेटल वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। ये एक चार्ज बॉडी है और ये भी एक चार्ज बॉडी है, समझ लेना। Then electric charges will flow from the body at higher. अब इसमें समझने वाली बात है
कि जिस चार्ज का, जिस भी इलेक्ट्रिक चार्ज का हायर पोटेंशियल हायर होगा, जिस भी इलेक्ट्रिक चार्ज का हायर पोटेंशियल होगा, वहां से इलेक्ट्रिक चार्जेस लोअर वंस की तरफ, यानी कि जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, यानी कि लोअर पोटेंशियल जिसका है, लोअर पोटेंशियल जिसका है, उसकी तरफ फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें हमने यह चीज समझने वाली है कि जब दो चार्ज बॉडी जिनका एक अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसमें समझने वाला पॉइंट यह है कि हमेशा इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करते हैं। इसके बाद दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द मेटल वायर constitute an electric current। और इस मेटल वायर में, ये क्या है, ये एक मेटल वायर है, और इस मेटल वायर के अंदर जो चार्जेस का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, यही इलेक्ट्रिक करंट है, यही एक इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही ज्यादा फोकस करके पढ़ें। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं it is the potential difference between the ends of wire. It is the potential difference between the ends of wire, between the ends of, it is the potential difference between the ends of wire which makes the electric charges to flow in wire, which makes the electric charges to flow in wire। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है उस वायर के एंड्स के बीच में, जिसकी वजह से उस मेटलिक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस का प्रॉपर फ्लो हो पाता है। और जब इलेक्ट्रिक चार्जेस का प्रॉपर फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। इलेक्ट्रिक करंट जब आगे फ्लो होगा, जैसे वायरिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में पास होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू क्या होता है कि हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं, यानी कि जितनी भी ऐसी चीजें जो बिजली से चलने वाली होती हैं, वो रन करना स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो पाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन कंडक्टर सच एज मेटल वायर। एक चीज और है कि किसी भी मेटल वायर जिसकी रेसिस्टिविटी कंडक्टिव होगी, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का प्रॉपर फ्लो हो सके, उसी में इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो सकता है। अगर ऐसा कोई मटेरियल है या फिर ऐसा कोई मेटल जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें।
इसके बाद the magnitude of electric current in conductor is the amount of electric charges passing through the given point of conductor in 1 second। यानी कि इसमें समझने वाला पॉइंट है, नोट डाउन करते हैं इसे। the magnitude of electric current in a conductor, the magnitude of electric current in a conductor of electric current in a conductor is the amount of electric charges is the amount of electric charges passing is the amount of electric charges passing through a given point of conductor, passing through a given point of conductor in 1 second। in 1 second। अब इस पॉइंट को हम समझेंगे। एक एक पॉइंट साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम रीजन के अकॉर्डिंग, और हमें हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ऐसा ना करें कि आपने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ ली, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं पढ़ा, और अगर आपके क्वेश्चन की मार्किंग 3 मार्क्स की है तो आप एक डेफिनेशन के बेसिस पर आंसरिंग नहीं कर सकते हैं। आपको उसके डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी चीजों को बताना होगा। तो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखें, और हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उनको कोशिश करें कि आप अपनी नोटबुक में नोट करें, क्योंकि ये क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में समझते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर वायर से जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वही उसका मैग्नीट्यूड है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। इफ अ चार्ज ऑफ q coulombs फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम t सेकेंड्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे यहां पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If a charge of q coulombs, if डेफिनेशन है ये, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए इफ अ चार्जेस ऑफ q coulombs if the charges of q coulombs flows through a conductor wire, flows through a conductor wire in time t seconds, in time t seconds, then the magnitude of electric current, then
the magnitude of its electric current flowing through it is given by I equal to Q upon T। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की साइंटिफिकली स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है। इफ अ चार्जेस ऑफ Q कूलम्स फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि किसी कंडक्टर वायर से Q कूलम्स का Q कूलम्स इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो रहा है इन टाइम t सेकेंड्स, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक करंट, यानी उसके बाद मेटलिक वायर के का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो I इक्वल टू Q अपॉन T। अब यहां पर ये I क्या है, Q क्या है और T क्या है, इन पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा I इक्वल टू Q अपॉन T। अब I क्या है, I बिलोंग्स टू करंट, I करंट को बिलोंग करता है। Q इलेक्ट्रिक चार्जेस, याद रखना Q इलेक्ट्रिक चार्जेस और T बिलोंग्स टू टाइम, यानी कि किसी मेटलिक वायर में, आप समझने वाले पॉइंट्स हैं कि I इक्वल टू Q अपॉन T था हमारे पास। मान लेते हैं कि अगर किसी मेटलिक वायर में एक सेकंड में वन इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो I इक्वल टू लिखेंगे हम I इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो इसको इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज I इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि अगर किसी कंडक्टर वायर में एक सेकंड में 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है वो I के इक्वल माना जाता है। ये समझने वाला पॉइंट है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अच्छा, एक चीज और है, इसकी SI यूनिट भी होती है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो SI यूनिट इसकी इलेक्ट्रिक करंट होती है। इसके बाद हम जानेंगे, तो इसको हम शॉर्टली भी लिख सकते हैं। एक पॉइंट समझने वाला था, मैंने छोड़ दिया। I इक्वल टू 1 कूलम
अपॉन 1 सेकेंड। इसको इनवर्सली भी लिखा जा सकता है कि 1 कूलाम सेकेंड इनवर्स, यानी कूलाम सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट की, तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट ये ब्रॉड यूनिट है जिसको हम एम्पियर बोलते हैं। इसकी कुछ छोटी यूनिट्स भी होती हैं जिनको हम मिली एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिली एम्पियर। अब अभी हमने एम्पियर के बारे में पढ़ा, एम्पियर के बारे में पढ़ा, तो एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं मिली एम्पियर। अगर मैं मिली एम्पियर की बात करूं तो मिली एम्पियर को एम ए यानी कि स्मॉल ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल एम ए, मिली एम्पियर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि वन एम्पियर इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 अपॉन 1000 एम्पियर। अब इसको इनवर्सली भी लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, तो 1 into 10 to the power -3 एम्पियर। तो इसे नोट कर ले, बेसिकली ये 1 मार्क्स के लिए, तो 1 मार्क्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। इसके बाद इसकी एक सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट, एक बात याद रखना सभी बच्चे, एक बात को याद रखें कि जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ये डेफिनेशन वाइज या फिर बड़े क्वेश्चंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो मैंने इस चीज को देखा है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, मिली एम्पियर से भी एक छोटी यूनिट होती है, ये भी समझने वाली बात है। एम्पियर की मिली एम्पियर से भी छोटी एक यूनिट होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट की मिली एम्पियर से भी छोटी यूनिट होती है जिसका नाम है माइक्रो एम्पियर। अब माइक्रो एम्पियर की क्या बात करूं मैं, माइक्रो एम्पियर की एम्पियर की बात करूं, अगर माइक्रो एम्पियर की बात करूं तो इसे म्यू, ये लेटर है, ग्रीक लेटर है म्यू, यहां पे ध्यान देंगे, म्यू इज अ ग्रीक लेटर, म्यू एक ग्रीक लेटर है। अब 1 एम्पियर इक्वल टू मिली एम्पियर, सो माइक्रो एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल टू 10 lakh माइक्रो एम्पियर। तो उसको हम पावर्स में लिख सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू 10 to the power 6 माइक्रो एम्पियर। होप यू अंडरस्टैंड। एक बात याद रखेंगे कि एम्पियर के बाद अगर इलेक्ट्रिक करंट की कोई छोटी यूनिट होती है तो वो मिली एम्पियर होती है, और मिली एम्पियर के बाद इलेक्ट्रिक करंट की जो स्मॉलेस्ट यानी सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो माइक्रो एम्पियर होती है। यहां पर माइनस लगाना चाहिए था हमें, नहीं, ठीक है। उसके बाद करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू करंट को मेजर किया जा सकता है, उसका नाम होता है एमीटर। सभी बच्चे याद रखेंगे, करंट is measured by an instrument current is measured by an instrument called ammeter।
तो आज के सेशन में इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।